जब से जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन स्टार्ट हुआ है, तब से एक ही चीज की डिमांड, चाहे रूलिंग पार्टी के एमएलएज हो या अपोजिशन के एमएलएज हो, एक ही चीज की डिमांड कर रहे हैं कि एक रेजोल्यूशन पास किया जाए जिससे जेएंडके को अर्स्टवाइल जेएंडके का जो स्टेटस था 370 35A वो वापस मिले। हमने ये देखा कि जिस दिन यूनियन टेरिटरी ऑफ जेएंडके का पहला सेशन था लेजिस्लेटिव असेंबली का, उसी दिन पीडीपी के एमएलए वहीद परा एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं। रेजोल्यूशन में वो ये कहते हैं कि जो ये जेएंडके की लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये डिसअप्रूव करती है जो जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 है, और जो जेएंडके का अर्स्टवाइल जेएंडके का जो स्टेटस था, जो स्पेशल स्टेटस था 370 था 35A था, वो वापस से रीइंस्टेट किया जाए। रूलिंग पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला उसका सपोर्ट नहीं करते। बीजेपी तो ऐसे ही इस चीज के खिलाफ है। रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाता। अगले ही दिन जेएंडके के डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जम्मू प्रोविंस का फेस उमर अब्दुल्ला की गवर्नमेंट में सुरेंद्र चौधरी जी रेजोल्यूशन लेके आते हैं फॉर द स्पेशल स्टेटस ऑफ जेएंडके। बीजेपी इसके अगेंस्ट थी। बहुत हंगामा होता है, हम लोग देखते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। कुछ बैनर्स लहराए जाते हैं, मार कुटाई होती है, बैनर्स फाड़े जाते हैं। बीजेपी इसके अगेंस्ट थी, लेकिन रेजोल्यूशन जो गवर्नमेंट लेके आई फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल प्रिविलेजेस, स्पेशल स्टेटस, वो पास हो जाता है। लेकिन रिसेंटली जेएंडके के ही एक लीडर जुनेद मट्टू पोस्ट करते हैं जेएंडके में रेजोल्यूशन की कॉपी, जो रेजोल्यूशन सुरेंद्र चौधरी ने लाया था, सकीना यत्तू ने जिसको सेकंड किया था, और जेएंडके गवर्नमेंट ने जेएंडके असेंबली में जिसमें ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। जुनेद मट्टू ने सबसे अपने फॉलोअर्स से कहा कि आप एक बार इस रेजोल्यूशन को पढ़ें। तो मैं अगर आपको ये रेजोल्यूशन पढ़ के बताऊं, तो यहां पर लिखा हुआ है जेएंडके लेजिस्लेटिव असेंबली सेक्रेटेरिएट श्रीनगर जम्मू, मिस्टर सुरेंद्र चौधरी ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर टू मूव द फॉलोइंग रेजोल्यूशन that this legislative assembly reaffirms the importance of the special status and constitution guarantees which safeguards the identity, culture and rights of the people of Jammu and Kashmir and expresses concern over the unilateral removal। यानी जो जेएंडके के पास स्पेशल पावर्स थे, स्पेशल प्रिविलेजेस थी, उन्हें यूनिलैटरली जेएंडके से लिया गया, वो वापस दी जाए। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दिस रेजोल्यूशन मेंशंस। तो सही है, यही तो लोग डिमांड कर रहे हैं। उसके बाद लिखा है दिस असेंबली कॉल्स अपॉन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएट डायलॉग विद द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज एंड टू वर्क आउट कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म फॉर रिस्टोरिंग दीज प्रोविजंस। यानी यहां पर लिखा है कि जेएंडके के जो इलेक्टेड एमएलएज हैं, जिनको जेएंडके के लोगों ने चुना है, उनके साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बातचीत करनी चाहिए। इन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज जो जेएंडके से ली गई, इन्हें वापस देना चाहिए। उसके बाद लिखा है दिस असेंबली एम्फसाइजेस दैट एनी प्रोसेस फॉर रेस्टोरेशन मस्ट बी सेफगार्डेड बाय बोथ नेशनल यूनिटी एंड लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नीचे लिखा है सकीना यत्तू, जो इसे सेकंड करती है। रेजोल्यूशन पास हो गया मेजॉरिटी के साथ। अपोजिशन ने भी इसका सपोर्ट किया, लेकिन अपोजिशन के ही लीडर और जेएंडके में यंग पॉलिटिशियंस में बहुत अहम भूमिका निभाने वाले जुनेद मट्टू एक चीज पॉइंट आउट करते हैं। जुनेद मट्टू साहब कहते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं ट्वीट में, रुहुल्ला मेहंदी ने, जो कि एमपी हैं, उन्होंने इसकी एक कॉपी, अगर आप देखेंगे इसके बारे में लिखा हुआ है कि हम लोग ये रेजोल्यूशंस लेके आए, हम लोग स्वागत करते हैं गवर्नमेंट का, लोगों को मिलने चाहिए। इसको रिप्लाई करते हैं जुनेद मट्टू और लिखते हैं कि जो रेजोल्यूशन जेएंडके की असेंबली में पास हुआ, उसमें ना तो ये लिखा है कि जो स्टेटस जेएंडके का 1953 से लेकर 2019 तक था, वैसा कुछ नहीं लिखा है।
अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सचमुच इस रेजोल्यूशन में कहीं भी ऐसी बात नहीं लिखी कि जे.एंड.के को वही स्टेटस दिया जाए जो 1953 से 2019 तक था। तो पहला पॉइंट ये सही पकड़ें। दूसरा पॉइंट ये लिखते हैं कि ओरिजिनल शेप एंड फॉर्म नहीं लिखा है। अगर आप ढंग से देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिस्टोरेशन ऑफ स्पेशल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज, लेकिन जुनेद साहब का कहना है कि यहाँ पर आपको लिखना चाहिए था ओरिजिनल शेप एंड फॉर्म। और तीसरा और अहम पॉइंट कि कहीं भी नहीं लिखा है आर्टिकल 370 35A, आर्टिकल कहीं भी मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज मेंशन है पर आर्टिकल 35A और 370 इस रेजोल्यूशन में मिसिंग है। दिस इज व्हाट हैज बीन पॉइंटेड आउट बाय जुनेद मट्टू। एक हिसाब से जुनेद मट्टू का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो गारंटीज होती हैं, जो सेफगार्ड्स होते हैं, वो तो शेड्यूल 6 में भी है, जिसमें लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं कि हमें शेड्यूल 6 में इंक्लूड किया जाए। उसमें भी ऑलरेडी इंडिया की 4 स्टेट्स असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके पास स्पेशल स्टेटस है, कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज है। इसीलिए जुनेद मट्टू पॉइंट आउट कर रहे हैं कि यहां पर जिक्र 35A और 370 का क्यों नहीं है। आपका इस बारे में क्या कहना है मेरे को अभी बताएं, कमेंट करें। उसी के साथ अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बता दूं कि अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है 50% ऑफ अपनी सब्सक्रिप्शन में। आपको पता होगा कि अगर आप हमारी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी बैच में पढ़ सकते हैं, आपको सारे बैचेस की एक्सेस मिल जाती है। 24,999 की सब्सक्रिप्शन है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका है। और इस बार ऑफर में हम 9 मंथ्स की फ्री एक्सटेंशन भी दे रहे हैं। सो इसको आप यूसेज कीजिए, अपनी प्रिपरेशन को बेटर बनाइए। बाकी जो ये सीन जे.एंड.के की लेजिस्लेटिव असेंबली में चल रहा है, जो रेजोल्यूशन को पॉइंट आउट किया जा रहा है, इसके बारे में और भी डिटेल्स होंगी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अनअकैडमी। हैव अ वंडरफुल डे अहेड ऑफ यू गाइस। थैंक यू वेरी मच।